जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। डाली दमाई हत्याकांड मामले में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पार्दी की गिरफ्तारी बनी एक पहली। पुलिस छुपाती रही जानकारी, विश्व हिंदू परिषद ने जारी किया गिरफ्तारी का पत्र। जबलपुर से लेकर बालाघाट मुख्यालय और तहसीलों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा ललित पार्दी की गिरफ्तारी के विरुद्ध सौंपा गया ज्ञापन। 8 मार्च को गायकोरी घाट की तर्ज पर कटंगी में 9 मार्च को एक प्रेमी युगल ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या। मध्य प्रदेश शासन ने जारी किया बजट, सत्ता पक्ष ने बताया बेहतर, विपक्ष ने जमकर निकाली कमियां। प्रदेश शासन ने जिले के 1.5 लाख छात्रों को साइकिल और यूनिफॉर्म वितरण से की तौबा। वाराणसी में आए दिन हो रही है चोरी, सुरक्षा को लेकर स्थानीय जनों में असुरक्षा का माहौल। आवारा कुत्तों के हमले से वन्य प्राणी चीतल की मौत होने के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। बुधवार की दोपहर में नगर के रेंजर कॉलेज के आगे बजरंग घाट क्षेत्र में रेलवे पटरी के किनारे एक चीतल मृत अवस्था में पाई गई, जिसे वन विभाग के हमले के द्वारा चांदमारी में ले जाकर शव परीक्षण कर उसका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बताया कि 2 माह पहले भी आवारा कुत्तों के द्वारा दौड़ाए जाने के कारण 2 अलग अलग घटनाओं में 2 चीतलों की मौत हो गई थी। इससे यह जाहिर हो रहा है कि नगरीय क्षेत्र में आवारा कुत्तों की भरमार हो गई है। इसके कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। बालाघाट बाहर के कक्षमा का 118 में कुत्तों द्वारा चीतल को खदेड़ा गया है। किसके कारण? कुत्तों के कुत्ते द्वारा। ये कब की घटना लग रही? सुबह 8 से 9 बजे के लगभग। तो ये अभी से ऐसी घटना हुई है कि इससे पहले भी ऐसे हो चुके हैं? पहले एक हुई थी वहाँ पे। तो अभी क्या किया जा रहा है उसका? तो शव परीक्षण करवा के समूल नष्ट किया जाएगा जला के। अब क्या करोगे, शहर का जंगल है, कुत्तों की संख्या भी शहर में काफ़ी मात्रा में हमारे द्वारा भी लिखित में नगर पालिका को सूचना दी गई है। महिला मित्र से मिलने उसके कमरे में गए एक युवक ने चूहा मार दवा का सेवन कर लिया, जहां तबीयत खराब होने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। युवक का नाम थाना बैयर वार्ड नंबर 11 निवासी 26 वर्षीय आमिर खान बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैयर निवासी अमीर कुकिंग का काम करता है, जो बैयर से बालाघाट मोबाइल सेंटर सर्विस में किसी काम से आया था। जो बूढ़ी निवासी अपनी महिला दोस्त से मिलने के लिए उसके रूम गया था, जहां उसके रूम में रखा हुआ फल सेब उसने खा लिया। इसके बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और वो वहां उल्टियां करने लगा। पूछे जाने पर महिला मित्र ने उसे बताया कि चूहों को मारने के लिए उसने सेब में चूहा मार दवा डाली थी, जिसकी जानकारी लगते ही आमिर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका उपचार जारी है। बरेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आंवलाझरी के पेट्रोल पंप के पास पिकअप वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति ग्राम आंवलाझरी निवासी 52 वर्षीय दिगंबर लिलारे बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिगंबर बालाघाट किसी काम से आया हुआ था, जो मंगलवार दोपहर को अपने मोटरसाइकिल से वापस अपने गांव आंवलाझरी जा रहा था। उसी समय साई ढाबा सेंटर और आंवलाझरी पेट्रोल पंप के समीप बैयर की तरफ से आ रहे एक पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिससे दिगंबर सड़क पर गिरकर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाई के हत्याकांड मामले में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पार्दी को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सोशल मीडिया पर दोपहर से छाई रही। लोगों की जुबान पर यही रहा कि ललित पार्दी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन देर शाम तक भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि नहीं की गई। हालांकि दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बालाघाट मुख्यालय के अलावा किरनापुर और लालबर्रा में ज्ञापन सौंपकर ललित पार्दी को षड्यंत्र के तहत फंसाए जाने तथा उन पर कार्रवाई न किए जाने की मांग की गई। साथ ही ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पुलिस के द्वारा ललित पार्दी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में पुलिस के सामने ललित पार्दी की गिरफ्तारी को दिखाए कि छुपाए,
यह समस्या खड़ी हो गई। आपको बताया कि महाशिवरात्रि पर्व के दिन मां कालीपाट मंदिर से शिव बारात निकाली गई थी तथा उसी रात्रि में ग्राम गोंगले में करीब 1 दर्जन लोगों के द्वारा जाकर डाली दमाए एवं उसके रिश्तेदार पर प्राण घातक हमला किया गया था, जिसमें उपचार के दौरान डाली दमाए की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा संजीव भाऊ अग्रवाल सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी मामले में 12वें एवं मुख्य आरोपी के रूप में ललित पारदी का नाम लिया जा रहा था, जिसके चलते लोधी महासभा सहित विभिन्न संगठनों के द्वारा 7 मार्च को बालाघाट जिला बंद कराया गया। 8 मार्च को खैलांजी भी बंद रहा। बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे सोशल मीडिया पर यह जानकारी सामने आने लगी कि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पारदी को दमोह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद यह भी जानकारी सामने आई कि बालाघाट पुलिस के द्वारा ललित पारदी को बालाघाट में ला लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। बालाघाट की मीडिया के द्वारा जब इस बारे में पता लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा इस संबंध में कोई भी जानकारी बाहर तक नहीं आने दी गई। हालांकि विश्वस्त सूत्रों से यही जानकारी आती रही कि ललित पारदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाम को करीब 5 बजे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर ललित पारदी पर किसी प्रकार की कार्यवाही न किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि ललित पारदी को किसी के द्वारा षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, जबकि डाली दमाए के द्वारा ललित पारदी का नाम नहीं लिया गया है। हमारा विषय है कि अभी जिस प्रकार से चल रहा है ललित पारदी के खिलाफ, अच्छा। तो विश्व हिंदू परिषद ने भी ये ठाना कि भाई ललित पारदी के पक्ष में हम ऐसा ज्ञापन दे कि किसी प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई न हो। भाई यदि कोई कार्रवाई करने के लिए यदि आंदोलन कर रहा है तो हम शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन दे सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री के नाम कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई न हो, क्योंकि वो निर्दोष है। अभी आपके संज्ञान में कोई ऐसा मामला आया हो कि पुलिस ने उन्हें उठाया या कोई या कार्रवाई की हो, ऐसा कुछ? मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला। आप क्या यही मांग है कि ललित जी की गिरफ्तारी की जितनी मांग उठ रही है और उनकी गिरफ्तारी ना हो। नहीं, जैसे बता रहे हैं आपके जो ज्ञापन में है उसमें गिरफ्तारी हो गई है, उसको लेकर के तो ये विषय जो है, हाँ, ज्ञापन में है हमारा, ऐसा हमें भी पता चला। क्या पता चला आपको? गिरफ्तारी हुई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? यही चाहते हैं कि उसमें किसी प्रकार की धाराएं न लगे। वहीं इस संबंध में चर्चा करने पर एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी ने विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पारदी की गिरफ्तारी होने से साफ इंकार करते हुए बताया कि ऐसी कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई है, यह सब सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। तो सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जब विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी बालाघाट से लेकर लालबर्रा किरणापुर में प्रांतीय मंत्री ललित पारदी की गिरफ्तारी के विरोध में ज्ञापन सौंपते हैं और उन्हें झूठे प्रकरण में न फंसाने की बात करते हुए जन आंदोलन की चेतावनी तक दे देते हैं, तो फिर पुलिस क्यों पूरे मामले से बचते हुए ललित पारदी की गिरफ्तारी की बात छुपा रही है? यह बात पूरी तरह पहले की तरह बन गई है। आखिरकार ललित पारदी है कहाँ? पर क्या पुलिस की गिरफ्त में है? यदि नहीं, तो फिर क्यों विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी प्रशासन को उन्हें झूठे आरोप में फंसाने की बात कहते हुए ज्ञापन सौंपा गया है? क्योंकि इस बात की पुष्टि स्वयं सोशल मीडिया का वह पत्र कर रहा है जिसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रांत विभाग संयोजक का लिखा हुआ पत्र, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि 8 तारीख को कैसे पुलिस ने दमोह से प्रांतीय मंत्री ललित पारदी को गिरफ्तार करके ले गई। पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि विभाग संयोजक के द्वारा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से ललित पारदी की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की बात कह रही है। उसके बाद बालाघाट जिले के बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा अलग अलग स्थानों पर शासन को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कोरोना काल में छात्रों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए चाहे लाख जतन किए हो, लेकिन इसमें पूरी ईमानदारी दिखाई देती नजर नहीं आई। नतीजा वर्तमान शिक्षण सत्र समाप्त होने के लिए आया, पर सरकार ने छात्रों को यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण नहीं किया है। आपको बता दें कि पिछले शिक्षण सत्र में सरकार ने साइकिल और यूनिफॉर्म का वितरण तो किया था, लेकिन आज तक उस यूनिफॉर्म का पैसा उन स्व सहायता समूह को नहीं दिया गया जिनके माध्यम से ये यूनिफॉर्म स्कूल के छात्रों को वितरित की गई थी। अनुमान के मुताबिक पिछले शिक्षण सत्र में लगभग 8 से 9 करोड़ रुपया जिले के भीतर स्व सहायता समूह को भुगतान होना बाकी है। इस दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश शासन तक भुगतान की गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जिले के भीतर कुल स्कूलों की संख्या पर ध्यान दें तो 1970 प्राथमिक शालाएं और 791 माध्यमिक शालाएं हैं जिनमें यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाता है। जिले के भीतर कुल स्कूलों की संख्या पर ध्यान दें तो 1970 प्राथमिक शालाएं और 791 माध्यमिक शालाएं हैं जिनमें यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाता है। यदि प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की संख्या पर गौर किया जाए
तो यह आंकड़ा पहली से 5वीं तक के दौरान 94,954 छात्र, तो वहीं 6वीं से 8वीं तक के दौरान 63,134 छात्रों का है। इसी तरह पहली से 8वीं तक के छात्रों की संख्या पर गौर की जाए तो यह 1.5 लाख के ऊपर जाता है। मतलब साफ है कि इस वर्ष मध्य प्रदेश शासन ने 1.5 लाख छात्रों को स्कूल की यूनिफॉर्म और साइकिल के वितरण करने के लिए रुचि नहीं दिखाई है। इस विषय पर जब हमने सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यालय में अधिकारियों से जानकारी ली तो उन्होंने यही कहा कि यूनिफॉर्म वितरण उसका भुगतान प्रदेश स्तर का मामला है। यूनिफॉर्म वितरण का कार्य स्व सहायता समूह को दिया गया था। बार बार ही जानकारी मिल रही है कि उन्हें राशि नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी ओर इस बार वर्तमान शिक्षण सत्र में छात्रों को साइकिल और यूनिफॉर्म वितरण के लिए कोई आदेश नहीं आया था। मतलब साफ है कि कोरोना काल के संकट के दौरान प्रदेश शासन ने वित्तीय स्थिति संकट का हवाला देते हुए यूनिफॉर्म और साइकिल वितरण से किनारा कर लिया। प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी से आम जनता को सुरक्षित महसूस करवाने के और समाज में घट रहे अपराधों में कमी लाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु वाराणसी नगर सहित क्षेत्र में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है कि लगातार चोरी जैसे अपराध यहां बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने में असक्षम नजर आ रही है, जिसके कारण लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है और कोई भी अपना घर सूना छोड़कर जाने के लिए डर रहा है। जिसमें यदि पिछले 6 महीने का ही रिकॉर्ड खंगाला जाए तो पता चल जाएगा कि कितनी चोरियां हुई है। इसमें कुछ चोरियां ऐसी भी है जो छोटी चोरी होने के कारण लोगों के द्वारा अपराध कायम नहीं कराया गया। इस कारण से चोरी की घटनाएं पुलिस के साथ अब आम इंसान के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। जिस पर पीड़ित लोगों से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके मकानों में चोरी की वारदात के बाद पुलिस के द्वारा निरीक्षण कर अपराध दर्ज किया गया, परंतु अभी तक चोरी का खुलासा नहीं किया गया, जिसके कारण थाना प्रभारी और एसडीओपी से चर्चा की जाती है तो उनके द्वारा प्रत्येक बार जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है, परंतु वर्तमान तक पुलिस की कार्रवाई से वह संतुष्ट नहीं है। मेरे 17 अक्टूबर को चोरी हुई थी, उसका जो संज्ञान में जो मैं बालाघाट से एक टीम गठित हुई थी, मिस्टर सोलंकी साहब और एसडीओपी साहब और टीआई साहब के माध्यम से और पूरी टीम के साथ बारीकी से जांच हुई। ये आज 3 महीना हुआ, चोरी का ना खुलासा हुआ, ना कोई सुराग लगा। पुलिस प्रशासन ने तो मेहनत की, परंतु उस पर रिजल्ट पे नहीं गई। आम पब्लिक और आम पब्लिक के बीच में जो बात आती है कि जसवंत पटले जी आपकी जो चोरी हुई इसका खुलासा क्या हुआ, तो उसका जवाब जो हम दे रहे हैं, लोग बोलते हैं आप जैसे लोगों के जो चोरी हो रही है वो पता नहीं हो रहा, तो हम आम पब्लिक का क्या होगा। मेन मुद्दे की बात वही है कि चोरी का खुलासा होना चाहिए। हम पुलिस वालों पे 2-3 बार मैंने बात भी किया टीआई साहब से, एसडीओपी साहब से कि खुलासा क्यों नहीं कर रहा हो, क्या बात है। वो बोलते हैं बस हम जांच चालू है, जांच हम कर रहे हैं। परंतु पब्लिक जब समाज या लोगों के बीच में जाओ कि आप जैसे लोगों के यहाँ चोरी का खुलासा नहीं हो रहा है, तो हम ग्रामीण अंचलों के, हम भी है ग्रामीण अंचलों से, बाकी हम गाँव जाते हैं तो वहाँ भी बोलते हैं कि कहीं चोरी और ना हो जाए, या किसी मिश्रा नगर में इसके बाद कभी कम से कम 10 से 12 चोरियाँ हुई है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है, ये मुद्दा है, तो इस पर टीआई साहब और एसडीओपी साहब ने जांच करना चाहिए। सर अभी इसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। मैं पिछले 10 से 12 बार पुलिस थाने जा चुका हूँ। सर हमारा जो सामान है और जो पैसे हैं वो अभी तक के बिल्कुल भी रिटर्न नहीं हुए हैं और चोरों का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। तो मैं पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। वाराणसी पुलिस से मैं यही आग्रह करता हूँ कि जो भी सामान हमारा गया है, नकदी गया है, जेवर गए हैं, वो सब पुलिस द्वारा हमें चोरों को पकड़ करके उनसे तुरंत हमको वापस किया जाए। पिछले 3-4 महीनों से बहुत परेशान है हम लोग। पिछले मतलब 6-7 लाख रुपए समथिंग हमारे घर से चोरी हुआ था पिछले 4 महीने पहले। हमारे यहाँ वो मेरे गले की चैन निकाल के ले गए। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई तो क्या किस प्रकार की जांच की गई? उनको बताए थे हमने, उन्होंने कुछ अभी सुनाई नहीं दी है। मालूम नहीं बेटा, वो देते कि नहीं देते तो मालूम नहीं है अब। पुलिस फिर आई क्या आपके यहाँ दोबारा? जब उसके 2 दिन जब हुई थी तो 2 बार आए थे, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है, आई थी नहीं। चोरी हुई थी, मैं गांव गया था 2-3 दिन के लिए, तो जिसमें ताला पूरा टूटा हुआ था, मैं तुरंत ही थाने में जाके सूचना दिया। उसके बाद वहाँ से पुलिस आई कि देखे तो अपने ताला वाला सब टूटे थे, पूरे महंगे ताले लगे थे मेरे यहाँ, पूरे सेंट्रल लॉक लगे थे, वो पूरा टूटा हुआ था। फिर आके देखे तो अपने पूरे लॉकर से अपने 3,000 रुपये हमारा चोरी हुआ था। उसके बाद मैंने सूचना आवेदन दिया था थाने में,
और उसके बाद पुलिस आके देख के गई थी। उसके बाद मेरे को पूछी कार्रवाई चाहते, मैंने हाँ कार्रवाई तो चाहता हूँ, पर आप थोड़ा गश्त पे ध्यान दो, आप गश्त नहीं लगाते रात के। किन कारणों से आपके द्वारा अपराध कायम नहीं करवाया गया? शहर में चोरी की जो वारदात है लगभग विगत 1 वर्ष से देखने आ रहा है कि शहर में छोटी छोटी चोरी, जो नॉमिनल चोरी जिसको कह सकते हैं, ये चोरियों पे लगाम लगना बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा है। क्योंकि विगत दिनों मेरे द्वारा शांति समिति की बैठक में भी मामला उठाया गया था। PI साहब, SDOP साहब, SDM साहब और तहसीलदार साहब के समक्ष की वाराणसी में जो चोर सक्रिय हैं वो बहुत छोटी छोटी चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। और ये देखने आता है कि छोटी चोरी होने के कारण कोई जिनका चोरी होती है, छोटी छोटी घटना आती है, वो FIR करने नहीं चाहते हैं। वैसे ही हमारे गंगोत्री का ही मामला है, जैसे 2-3 चोरियाँ हुई पर नॉमिनल चोरी थी, पर उन्हें आवेदन दे दिया, FIR नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं चोरी की वारदात में की संख्या तो बड़ी है। ये गश्त को लेकर क्या लगता है आपको? पुलिस गश्त करती है? गश्त की कमी है। जब भी बात करो TI साहब से तो उनका कहना आता है कि स्टाफ की कमी है। हमारा कहना है कि स्टाफ की कमी तो अपना शासन को, अपने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखकर यहाँ बल्कि मांग करें, ताकि उनके द्वारा नागरिकों को सुरक्षा देना उनका कर्तव्य है।